नमस्कार साथियों, द ज्ञानम एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सौरभ भारद्वाज, हिस्ट्री का टीचर एंड इकोनॉमिक्स का टीचर। साथियों, द ज्ञानम एकेडमी का फुल डिजिटल स्टूडियो सेटअप बनकर तैयार है और आज हम उसी से आपका ये लाइव क्लास ले रहे हैं। साथियों, यदि आप हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो टारगेट बैच बिहार पुलिस का चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं और बहुत कम समय में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज भी लगातार चल रहा है। यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप रेगुलर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर बैच से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे क्या लाभ मिलेगा आपको कि जो भी अपडेट हमारे संस्थान के होंगे समय समय पर वो आपको मिलते रहेंगे। जो भी नए बैचेज आएंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और एक और जानकारी आपको देनी थी कि हमारे प्ले स्टोर ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो द ज्ञानम एकेडमी ऑफिशियल एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आपको बैच परचेज करने में आसानी होगा। बहुत ही मिनिमम फीस पे हम आपके लिए बैच प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैच प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आपको जीके स्पेशल का क्लास लेना हो या मैथ स्पेशल का क्लास लेना हो, यदि रीजनिंग स्पेशल का क्लास लेना हो या साइंस स्पेशल का क्लास लेना हो तो वो भी हमारे प्ले स्टोर ऐप पे आप परचेज कर सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज के माध्यम से। पूरे 9 से 10 टीचर की टीम अभी हमारे यहाँ काम कर रही है और वह अब बारी बारी से हमारे इस डिजिटल स्टूडियो से आपको लाइव रहेगा। साथियों, चलिए आज हम अपने इस डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ अपने ही क्लास से करते हैं और हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि आज किस तरीके से प्रथम कर्नाटक युद्ध को लड़ा गया था और कर्नाटक युद्ध में क्या क्या सीखने वाली बातें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रथम कर्नाटक युद्ध से। साथियों, ये टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन से लिया गया है। यूरोपीय कंपनी के आगमन में एक यूरोपीय कंपनी आता है 1664 में जिसका नाम होता है साथियों फ्रांसीसी, और ये फ्रांसीसियों से संबंधित ही टॉपिक है। यदि आप फ्रांसीसी चैप्टर को पढ़े होंगे और आपने कर्नाटक युद्ध पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आपने कभी इस टॉपिक को पढ़ा है, ये टॉपिक आपको बोरिंग लगता है तो हमारे इस वीडियो के बाद यकीन मानिए आपको ये टॉपिक का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, समय नहीं गवाते हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं और टॉपिक्स पे हम लोग काम करते हैं। साथियों, जब जैसे कि आप देख रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 तक आपका हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का यदि साथियों कारण पूछेगा, कारण क्या था, तो कारण बताना साथियों। कारण में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई साथियों चल रहा था। यदि तात्कालिक कारण पूछता है, यदि आपका साथियों यहाँ पे तात्कालिक कारण पूछेगा तो तात्कालिक कारण में साथियों यहाँ पर आपको क्या बताना है। तात्कालिक कारण में साथियों क्या बताना है, तात्कालिक कारण में बताना है अंग्रेजों का फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। अंग्रेजों का फ्रांसीसी जहाज पर, फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण साथियों, अधिग्रहण। अब यहां पर हमको देखना है कि भाई ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन कौन दो शेर लड़ रहे थे। यदि हम दो शेर की बात करें तो एक टीम में अंग्रेज था साथियों और दूसरे टीम में साथियों फ्रांस था। दूसरे टीम में साथियों फ्रांस था। अंग्रेजों की तरफ से साथियों जो कमांडर लड़ रहा था उसका नाम था साथियों निकोलस मार्स। निकोलस मार्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, निकोलस मार्स, और फ्रांस की तरफ से एक फ्रांस का जो कमांडर था उसका नाम था साथियों डुप्ले। डुप्ले नाम था, बहुत प्यारा नाम है। अब देखो होता क्या है, जब आप देखेंगे भारत के नक्शे को साथियों, यदि आप देखेंगे, थोड़ा सा नक्शा यहाँ पे मेरा ठीक नहीं बना है, आप सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे मद्रास पड़ता साथियों, मद्रास, और मद्रास में साथियों कौन बैठा हुआ है, अंग्रेज बैठा हुआ है और उस समय निकोलस मार्स के नेतृत्व में कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है।
निकोलस मार्स के नेतृत्व में काम कर रहा साथियों। ऊपर जब आप आएंगे, ऊपर में पांडुचेरी है साथियों, और पांडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का मुख्यालय पड़ता है, फ्रांसीसियों का मुख्यालय पड़ता है, और यहाँ पे डुप्ले जो है अपना काम कर रहा है। और इन इन दोनों का जो क्षेत्र पड़ता है, इन दोनों का क्षेत्र उस समय हैदराबाद के इलाके में आता है, हैदराबाद। और हैदराबाद का उस समय साथियों एक निजाम हुआ करता था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन नाम था साथियों, अनवरुद्दीन नाम था, इसको भी आप याद रखेंगे, अनवरुद्दीन नाम था। चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या बोला, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई है, मतलब विश्व के मानचित्र पर एक देश है ऑस्ट्रिया। यदि आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो एक ऑस्ट्रिया का बहुत खूंखार कैरेक्टर, एक बहुत ही खतरनाक चरित्र आपको याद होगा जिसका नाम था मेटरनिक, जिसने वियना सम्मेलन 1815 किया था। हम उसी देश की बात कर रहे हैं, उसी ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया का राजा मर जाता है और ऑस्ट्रिया के राजा का कोई संतान नहीं होता है, एक पुत्री होती है, और प्रचलन था कि पुत्री शासिका नहीं बनेगी, पुत्री को गद्दी नहीं मिलता था, तो किसी तीसरे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना था। यह अंग्रेज चाह रहा था कि हमारे समर्थन से ऑस्ट्रिया का कोई राजा बने, और फ्रांस चाह रहा था हमारे समर्थन से राजा बने, और दोनों में यहाँ पे साथियों युद्ध चल रहा था, वहां पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के। उसी का कुछ छींटा जो है साथियों यहाँ पे पड़ गया, भारत के क्षेत्र में पड़ गया, दक्षिण भारत के क्षेत्र में पड़ गया। अंग्रेजों को डर था कि फ्रांसीसी हम पर हमला कर देगा, और फ्रांसीसियों को साथियों डर था कि अंग्रेज हम पर हमला कर देगा। अब होता क्या है, कहानी आप समझिए, थोड़ा सा आगे इसको हम ले चलेंगे। कहानी यहां पर क्या चलने वाला है, कहानी यहां पे चलने वाला है साथियों कि अंग्रेज यानी कि निकोलस मार्स, निकोलस मार्स की सहायता के लिए एक अंग्रेजी कमांडर ब्रिटेन से भेजा गया, क्या नाम था उस अंग्रेजी कमांडर का जो ब्रिटेन से आया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था बर्नेट। क्या नाम था साथी? बर्नेट नाम था, उसका नाम था बार्नेट। और एक यहाँ पे फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले, और डुप्ले की सहायता के लिए बुडोने आया था साथी, ब्रूडोने आया था। और ब्रूडोने का परिचय क्या है? ये मॉरिशस का गवर्नर है, ये मॉरिशस का गवर्नर है साथी, मॉरिशस का गवर्नर है। अब समझने का प्रयास करो, अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, 1746 से 48 तक चला है। कारण है सर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई। तात्कालिक कारण में हमने बताया कि अंग्रेजों का फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण, पौंडुचेरी में डुप्ले बैठा हुआ है, मद्रास में निकोलस मार्स बैठा हुआ है, और निकोलस मार्स जो है वो अंग्रेजी कमांडर है और डुप्ले जो है फ्रांसीसी कमांडर है। युद्ध तो चल रहा विश्व के मानचित्र पर, लेकिन दोनों के मन में है कि यह हम पर हमला कर देगा और इसके मन में है कि यह हम पर हमला कर देगा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि दोनों की इच्छा नहीं थी कि हमारे क्षेत्र में कोई युद्ध हो, और इसको लेकर के यह हैदराबाद के निजाम के पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास जाता है, और अनवरुद्दीन को कहता है कि देखो ऐसा है कि हम दोनों आपस में समझौता करना चाहते हैं। और अनवरुद्दीन ने दोनों को पत्र लिखा था, शांति पत्र लिखा था कि अपने क्षेत्र में कोई भी बदमाशी नहीं चाहिए, कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। ये दोनों मान भी जाते हैं, लेकिन डर दोनों के मन में था। निकोलस मार्स की सहायता के लिए ब्रिटेन से एक कमांडर को भेजा गया जिसका नाम था बार्नेट, और फ्रांसीसियों की सहायता यानी डुप्ले की सहायता के लिए एक मॉरिशस का गवर्नर आया था जिसका नाम था बुडोने। अगर यहां तक आपको समझ में आया, ये दो कैरेक्टर समझ में आ गया, तो आपको पूरा प्रथम कर्नाटक युद्ध समझ में आ जाएगा। अब होता क्या साथी, अभी हमने क्या बोला यहां पर? हमने बोला कि एक यहां पर तात्कालिक कारण में अंग्रेजों का फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। ये जब बार्नेट आ रहा था ना, बार्नेट रास्ते में जब आ रहा था तो इसको एक फ्रांसीसी जहाज दिख गया साथी, फ्रांसीसी जहाज दिख गया साथी। और इस फ्रांसीसी जहाज पर ये बार्नेट हमला कर देता है,
कर देता है। और जब हमला कर देता है, जब हमला कर देता बार्नेट, जो कि अंग्रेजी कमांडर था, ब्रिटेन से आ रहा था किसकी सहायता के लिए, निकोलस मार्स की सहायता के लिए आ रहा था। और फ्रांसीसी जहाज को देखते ही उस पर टूट पड़ा कि भाई इसी से तो लड़ने जा रहे हैं। और रास्ते में जब इसी का एक जहाज मिल गया तो पहले अपना ताकत का एहसास इसी के जहाज पे कर देते हैं। और जो ही फ्रांसीसी जहाज पर हमला होता है बार्नेट के द्वारा, डुप्ले और उसकी बुडोने की सेना ने मिल करके मद्रास पर तोप का मुंह खोल दिया। और आपको पता है कि फ्रांसीसियों के पास तोप की शक्ति थी उस समय, जितना तोप का ताकत फ्रांसीसियों के पास था उतना किसी के पास नहीं था साथी। तो चलिए अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो इतिहास तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमको उसका कहानी पता होगा। इतिहास रटने से कभी समझ में नहीं आता है। इतिहास का प्रश्न तभी समझ में आएगा जब तुमको उसका कॉन्सेप्ट पता है। अभी तक आपने इतिहास गलत शिक्षकों से पढ़ा है। जो भी शिक्षक आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, यदि आपको उसका प्रश्न नहीं बन रहा है उस टॉपिक से, तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। और एक ही संस्था है बेगूसराय का द ज्ञानम एकेडमी, जहां पे हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। दूसरी कोई संस्था नहीं है जहां पर इतने टीचर मिलकर के आपको कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। यहाँ पे जितने सारे टीचर हैं वो अपने अपने विषय के एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, उनके पास कंपटीशन एग्जाम को लेकर के एक अच्छा खासा अनुभव है और वह कई छात्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। यदि आपको तैयारी करना है दरोगा का, यदि आपको तैयारी करना है कांस्टेबल का, यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका जीके जीएस है बिल्कुल कमजोर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही संस्था है बेगूसराय का द ज्ञानम एकेडमी, जो आपकी मंजिल तक ले जाने में आपकी सहायता करेगा। और मैं हूं सौरभ भारद्वाज, आपके हिस्ट्री का टीचर, और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे। बर्नेट फ्रांसीसी जहाज पर हमला कर देता है साथियों, फ्रांसीसी जहाज पर हमला कर देता है। अब होता क्या है, यहाँ पे फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले प्लस यहाँ पे ब्रूडोने, डुप्ले प्लस ब्रूडोने दोनों मिलकर हमला करते हैं। किस पर हमला करेंगे तो पता ही है, मद्रास पर हमला करेंगे। मद्रास पर हमला करते हैं, मद्रास पर। और मद्रास में कौन बैठा हुआ है, निकोलस मार्स बैठा हुआ है। और तत्काल जो है साथी, तत्काल मद्रास किसके पास चला आता है, मद्रास फ्रांसीसी के पास आ जाता है, फ्रांसीसी के पास आ जाता है। चलो साथी, अब आपको ध्यान देना है, तत्काल मद्रास फ्रांसीसी के पास साथी आ जाता है। अब आपको ध्यान देना है, मद्रास जो है फ्रांसीसियों के पास आता है। अब यहां पर आप एक गीत सुने होंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, और एक शायरी सुने होंगे, है ना, कि मेरी किश्ती थी डूबी जहां पानी ही कम था, है ना। वही चीज डुप्ले के साथ हुआ। डुप्ले का अपना दोस्त ब्रूडोने, जो कि मॉरिशस का गवर्नर था, ये इसकी सहायता के लिए आता है और ये घूस ले लेता है। किससे घूस लेता है ये निकोलस मार्स से घूस लेता है। और निकोलस मार्स को कहता है जाकर के कि भाई हमको मॉरिशस जाना है, हमको मॉरिशस का शासन संभालना है, हमने डुप्ले की सहायता किया, मद्रास पर हमने हमला किया, अब हमारा काम खत्म होता है, यदि कुछ पैसा है, कुछ बैकडोर से तुम दे सकते हो तो दे दो, हम अपनी सैनिक छावनी हटा लेंगे। और यही चीज हुआ, डुप्ले के साथ गद्दारी कर दिया उसका अपना दोस्त ब्रूडो ने, जो कि मॉरिशस से इसकी सहायता के लिए साथी आया था। अगर कहानी आपको लिंक हो पा रहा है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अब यही हुआ कि यहाँ पे ब्रूडो ने घूस लेकर के चला जाता है, और घूस लेकर के जब चला जाता है तो डुप्ले अकेला पड़ जाता है। और जब डुप्ले अकेला पड़ता है साथी, तो यह दौड़ा जाता है हैदराबाद के निजाम के पास, अनवरुद्दीन के पास, और अनवरुद्दीन को कहता है कि देखिए मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरा अपना ही मित्र ब्रूडो ने मेरे साथ धोखा कर दिया। मद्रास पर तो हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अपनी सैनिक छावनी हटा लिया है। अब हम अपनी तोप की असली ताकत का प्रयोग मद्रास पर करेंगे। अब क्यों, मद्रास तो उसने जीत लिया था, तो फिर मद्रास पर ही क्यों कार्रवाई करेगा? इसलिए कार्रवाई करेगा क्योंकि ब्रूडोने के जाते ही मद्रास फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ गया, यानी निकोलस मार्स के हाथ में आ गया।
तब यहाँ पर हैदराबाद का निजाम कहता अनवरुद्दीन कि भाई हमको क्या मिलने वाला है, हम क्यों चुप रहें, तुम हमारे इलाके में लड़ाई झगड़ा करोगे तो हम क्यों चुप रहें। तब हैदराबाद के निजाम अनवरुद्दीन को डुप्ले कहता है कि देखो मद्रास जीत करके हम तुमको वापस कर देंगे, मद्रास अब तुम्हारा होगा, क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है, अगर मद्रास को हम नहीं जीतेंगे तो हम फ्रांस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब अनवरुद्दीन कहता है ठीक है, तो मद्रास पर हमला करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मद्रास पर हमला करता है कौन? डुप्ले अपनी तोप की ताकत से फिर मद्रास को छीन लेता है साथी। और मद्रास को जब छीन लेता है यहां पर, तब अनवरुद्दीन अपने बेटा महफूज खान को भेजता है। महफूज खान को कहता है कि डुप्ले के दरबार में जाओ और बोलो कि हम दोनों के बीच एक गुप्त संधि हुआ था और उस गुप्त संधि के तहत तुम मद्रास हमें वापस कर दो। तब महफूज खान जब डुप्ले से मिलता है और कहता है कि हमारा पापा बोले हैं मद्रास वापस कर दो, पापा जब बोले मद्रास वापस कर दो तो तुम वापस कर दो। तब डुप्ले कहता है कि जिस तोप के गोले से अभी हमने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया है, उसी तोप के गोले से अभी तुम्हारे शरीर को हम चिथरा चिथरा कर देंगे। यदि महफूज रखना चाहते हो अपने शरीर को महफूज खान, तो जिस दरवाजे से आए हो उसी दरवाजे से वापस चले जाओ। यह भी नवाब का बेटा था और नवाब का बेटा होने के नाते इसके खून में भी गर्मी था। इसने बोला ठीक है, दो दो हाथ कर ही लेते हैं। तब यहाँ पे साथी एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे के युद्ध में साथी महफूज खान और डुप्ले के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होता है और ऑब्वियस है कि यहाँ पे डुप्ले के पास तोप की शक्ति है, तो महफूज खान का क्या ही हाल होगा। इसी बीच विश्व के मानचित्र पर एक संधि हो जाता है, जिस संधि को हम लोग एला-सापेल की संधि कहते हैं। और एला-सापेल की संधि के बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। तो कुछ यही छोटी सी कहानी थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध का, जिसमें दो कैरेक्टर आता है, एक फ्रांस आता है, एक अंग्रेज आता है। अंग्रेज का कमांडर निकोलस मार्स, फ्रांस का कमांडर डुप्ले। डुप्ले की सहायता के लिए ब्रूडोने जो कि मॉरिशस का गवर्नर था, और अंग्रेज निकोलस मार्स की सहायता के लिए ब्रिटेन से एक आया था बार्नेट। यही बार्नेट की हरकत की वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध छिड़ा था। कौन सी हरकत? बार्नेट ने क्या किया, रास्ते में फ्रांसीसी जहाज पर हमला कर दिया। तब यहां पर डुप्ले और ब्रूडोने की सेना ने मद्रास पर हमला कर दिया और फिर बीच में कहानी होता है, ब्रूडोने ही धोखा दे देता डुप्ले को। फिर डुप्ले हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि करता है कि भाई हम तुमको मद्रास जीतकर वापस कर देंगे, लेकिन ये नहीं करता है। तो फिर एक युद्ध छिड़ता है और इस युद्ध छिड़ने के बाद एक एला-सापेल की संधि होता है और एला-सापेल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और हमारी टीम के साथ जुड़ना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।